हमारे गुरु दादा भगवान, गीता भगवान, अम्मा जी को करोड़ों करोड़ों वंदन है, करोड़ों करोड़ों दंडवत प्रणाम है। हमारे जीवन में हमें जो कुछ मिलता है वो सब गुरु से मिलता है। गुरु न मिलते तो कलयुग होता। तो गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो सारी शक्ति, सारी सामर्थ्य, सारा प्रेम गुरु का होता है, जो हमें इस ज्ञान के मार्ग पे लगाते हैं, हमें भगवान से जोड़ते हैं। ये तो हम क्या जानते थे? हम थे क्या या हम हैं क्या? हम तो कुछ भी नहीं है। हमारी तो शक्ति सामर्थ्य भी कुछ नहीं है, हमारी तो समझ भी कुछ नहीं है। तो सब कुछ हमें गुरु से ही मिलता है। तो हमेशा गुरु को ऊपर रखें, अपनी मछियारी वाली ड्रेस याद रखें और हमेशा वंदन और नमन में मतलब उनको ऊपर रखें कि गुरु की कृपा से हमें मिला। सबसे पहले कुछ जीवन जीने के हम सिद्धांत समझते हैं कि हमेशा अपने विचारों और भावों को शुद्ध रखें। अपने विचारों और भावों को शुद्ध रखें। तो गुरु कहते हैं कि हमारे विचार ही हमारे जीवन का निर्माण करते हैं। जैसे एक ईंट से घर बनता है, ऐसे ही हमारे एक एक विचार से हमारे चरित्र का निर्माण होता है। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। जैसा हम सोचते हैं वैसा हमारा चरित्र, हमारा भाग बनता चला जाता है। तो हम क्या सोचते हैं? कभी हम ध्यान देते हैं कि हम क्या सोचते हैं, हमारे मन में क्या आता है? और अगर आप देखेंगे ध्यान से तो काफ़ी हमारे थॉट्स रेपिटेटिव होते हैं। रेपिटेटिव मतलब वही थॉट्स बार बार मन में आते हैं, ज़्यादा कोई फर्क नहीं होता थॉट्स में, वही थॉट्स घूमते रहते हैं। अगर अब सत्संग में आने से तो हमारी काफ़ी विचारों में परिवर्तन आ जाते हैं गुरु की कृपा से। बाकी अगर आप देखें संसार में, आप किसी से 20 साल पहले मिले हों, आपका कोई रिश्तेदार हो, मित्र हो, तो आप देखिए उससे बात करें तो वही बातें करेगा वो, उसके विचारों में फर्क नहीं आया होगा। पर आप देखिए आपने कितनी उन्नति कर ली। तो गुरु न मिलते तो कलयुग होता। तो सारी कृपा, सारी शक्ति गुरु की है। तो गुरु कहते हैं विचारों को बदलने से बदलते हैं सितारे, रुख कश्ती का बदलने से बदलते हैं किनारे। तो जब विचारों को बदलते हैं तो बदलते हैं सितारे। हम पहले क्या सोचा करते थे? मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, मुझे कोई प्यार नहीं करता, मैं उतना अच्छा नहीं हूँ, मैं जैसा करना चाहता हूँ वैसा कर नहीं पाता, मेरा शरीर स्वस्थ नहीं रहता, मैं ठीक नहीं रहता, मेरे बच्चे अच्छे नहीं हैं, मेरा घर ठीक नहीं है। मतलब कुछ खुश नहीं रहते थे हम। मैं हमेशा दुखी रहता हूँ, परेशान रहता हूँ। क्या है ये जीवन? देखो वो लोग कितने सुखी हैं, मैं कितना दुखी हूँ, मैं कितना परेशान हूँ। मौसम बदलता है तो मुझे ठंड लग जाती है, मेरी तबीयत खराब हो जाती है। कितनी सारी बातें हमारे मन में नेगेटिव चला करती थी। अब गुरु कहते हैं तुम सकारात्मक विचार करो, नकारात्मक नहीं, सकारात्मक विचार करो, अच्छा सोचो। मैं कितना भाग्यशाली हूँ। अपने से रोज कहा करिए आई एम ब्लेस्ड, मैं कितना भाग्यशाली हूँ, मुझे गुरु मिले, मुझे सत्संग मिला, है ना, कितना मैं भाग्यशाली हूँ। तो जैसा आप सोचेंगे वही वाइब्रेशंस आप क्रिएट करेंगे, वही सबके पास आप भेजेंगे। तो पॉजिटिव सोचिए, अच्छा सोचिए, कहिए मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, गुरु की बहुत कृपा है, मेरे पर भगवान की कृपाएं बरस रही हैं, आई एम ब्लेस्ड, आई एम पॉजिटिव। फिर कहिए मैं हमेशा खुश रहता हूँ, चीज़ों में खुशी नहीं है, चीज़ों से आराम मिलता है, आनंद मेरा अपना स्वरूप है, मैं हमेशा आनंद में रहता हूँ, खुश रहता हूँ। जीवन में सुख और दुख तो आते जाते हैं, दुख पहले आ जाए घबराना कैसा, तो मैं हमेशा खुश रहता हूँ। आनंद मेरा स्वरूप है, प्रसन्नता मेरा स्वरूप है, दुखी मुझे होना ही नहीं है।
फिर गुरु ने बताया मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ। जब भी आपको कमजोरी का विचार आने लगे तो कहिए मैं आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ। हे नाथ हे नाथ हे नाथ, ये नेगेटिव विचार क्यों आ रहा है, मैं इससे क्यों, मन से क्यों मिल रहा हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ। क्योंकि आप आप जैसा सोचेंगे वैसा ही फील करेंगे, क्योंकि मैन इज 98% मेंटल एंड 2% फिजिकल। तो अगर आपका 98% ठीक है तो 2% अपने आप ठीक हो जाएगा। तो आप बार बार कहिए मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, आई हैव ऑल द पावर्स इन द वर्ल्ड, मतलब भगवान की सारी शक्ति मेरे साथ है। फिर गुरु ने कहा मैं शांत स्वरूप है, मैं शांत स्वरूप, आई एम अ पीसफुल सोल। कैसी भी परिस्थिति आ जाए मैं हमेशा शांत रहता हूं, किसी भी परिस्थिति में मैं उद्वेगित नहीं होता, मैं शांत रहता हूं। क्यों, परिस्थिति तो आने जाने वाली है, पर परमात्मा तो स्थिर तत्व है। तो मेरी दृष्टि परमात्मा पे है, मेरी दृष्टि परिस्थितियों पे नहीं है। तो मैं शांत स्वरूप। आप दृष्टि परिस्थितियों पे करेंगे तो आप अप डाउन होंगे, आप दृष्टि परमात्मा पे करेंगे तो परमात्मा स्थिर तत्व है, आप शांत रहेंगे। परमात्मा अनचेंजेबल है, बाकी सब कुछ जगत में चेंजेबल है। अब देखिए एक व्यक्ति अभी बुरी तरह बोल जाएगा आपसे, थोड़ी देर बाद आपसे प्यार कर लेगा, आके अच्छे से बोल जाएगा। अब वो आपसे प्यार करता है या बुरी तरह करता है, विचार करके बताइए। अभी आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक थी, अचानक पैर फिसल गया, मोच आ गई, अब आप ठीक है या वो है, अभी ठीक थे अभी बुखार आ गया। कितना चेंजेबल है जगत, कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है। तो जगत तो इतना चेंजेबल है, व्यक्ति वस्तु घटना परिस्थिति सब बदलते रहते हैं। व्यक्तियों के मूड्स भी चेंज होते रहते हैं, वस्तुएं भी बदलती रहती हैं, परिस्थितियां बदलती रहती हैं, घटनाएं बदलती रहती हैं। तो इनमें शांति ढूंढेंगे तो कभी नहीं मिलेगी, पर शांति परमात्मा में है, हमारे स्वरूप में है, स्थिर तत्व है परमात्मा। तो मैं शांत स्वरूप हूँ। क्यों? क्योंकि मैं भगवान का बच्चा हूँ, मैं भगवान का बेटा बेटी हूँ, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, मैं शांत स्वरूप हूँ, आई एम सन ऑफ गॉड। भगवान, मैं भगवान का हूँ, या हम ऐसे भी कह सकते हैं भगवान हमेशा मेरे साथ है। ऑलवेज फील द प्रेजेंस ऑफ गॉड विद यू, भगवान हमेशा मेरे साथ है ना। गॉड इज ऑलवेज विद मी, भगवान हमेशा मेरे साथ है, भगवान हमेशा मेरे साथ है। मैं कभी अकेला नहीं हूँ, मैं कभी कमज़ोर नहीं हूँ, मुझे कभी डर नहीं लगता। क्यों? भगवान मेरे साथ है। मीरा 2 राज्यों से लड़ गई नहीं, अकेली तो थी वो। कौन था? ससुराल वाले थे, मैके वाले थे, उसके साथ कोई नहीं था, अकेली लड़ गई। किसके बलबूते पे? कृष्ण के बलबूते पे। उसके साथ किसकी शक्ति थी? पांडव 5 थे, है ना, उनकी सेना भी कम थी, और कौरव 100 थे, उनके पास चतुरंगी सेना भी थी भगवान की, और फिर भी पांडव जीते क्योंकि भगवान उनके साथ थे। प्रहलाद अकेले थे। तो कभी मत डरिए, भगवान मेरे साथ है। कभी कमजोर मत पड़िए, भगवान मेरे साथ है। गॉड इज विद मी। आई मे बी अलोन बट आई एम नेवर लोनली। मैं अकेला हो सकता हूं पर मैं कभी कमजोर नहीं हूं, मैं लोनली नहीं हूं। मेरा शरीर हमेशा स्वस्थ रहता है। कभी मत भूलिए, आप अपने को आशीर्वाद दीजिए, मैं हमेशा स्वस्थ रहता हूं। ये अपने को आशीर्वाद है। हम बच्चों को ये कहते रहते हैं, बच्चे की तबीयत ठीक नहीं रहती, ये वो ठीक नहीं रहता, इसको ये कुछ खाता नहीं है, ये तो हमेशा कमजोर ही रहता है, ये तो हमेशा दुबला ही रहता है, मेरा तो पेट ही खराब रहता है, मेरे को तो जुकाम हो जाता है, मुझे तो सर्दी हो जाती है। कुछ नहीं, मैं हमेशा स्वस्थ रहता हूँ। अपने को आशीर्वाद दीजिए, मैं हमेशा स्वस्थ रहता हूँ, और सबको भी आशीर्वाद दीजिए,
हम सब स्वस्थ हैं, गुरु की कृपा से हम सब स्वस्थ हैं, भगवान को याद करने के लिए और गुरु का कार्य करने के लिए, सेवा करने के लिए। हमारे दो ही काम है, भगवान को याद करें और सेवा करें। मैं हमेशा स्वस्थ हूँ। मेरे सारे रिश्ते बहुत प्यारे हैं, मेरे सारे रिश्ते बहुत प्यारे हैं, मतलब हमेशा मेरा सबसे प्रेम है, मेरा सबके लिए शुद्ध भाव है, सबके लिए प्रेम है, सबके लिए भगवत भाव है। तो मेरे सभी रिश्ते बहुत प्यारे हैं। कभी मत सोचिए कि वो मुझे प्यार नहीं करता, वो आप सबके लिए शुद्ध भाव रखिए, आप सबके लिए भगवत भाव रखिए। आपका भाव उसको बदल देगा। तो मेरे सारे रिश्ते बहुत प्यारे हैं। फिर मेरा घर स्वर्ग है, मेरा घर स्वर्ग है। आप जहां पे भी रहते हैं वो स्वर्ग है। क्यों? क्योंकि आप शांत हैं, आपके अंदर प्रेम है। युधिष्ठिर नरक में भी गए तो वहां भी शांति हो गई, है ना? दृष्टांत सुना होगा आपने कि एक बार उनको किसी कर्म की वजह से नरकों में नरक से उनको गुजरना था, बस नरक से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा वहां तो पहले जब वो नहीं आए थे तो बड़ी हाहाकार मच रही थी, बड़ा शोर मच रहा था। जब वो गुजरे तो एकदम शांति हो गई। तो उन्होंने पूछा कि अभी तो इतना शोर मच रहा था, अभी शांति कैसे हो गई? बोले आपके इतने पुण्य हैं उनके बलों से। तो बोले मैं यहीं रह जाता हूँ। बोले आपके सारे पुण्य खत्म हो जाएंगे। बोले कोई बात नहीं। तो जब वो वहां रह गए तो लोगों को एकदम शांति मिलने लगी, सब शांत हो गए। तो उन्होंने कहा कि अब आप चलिए। तो बोले नहीं मैं तो यहीं रह जाऊंगा। क्यों? बोले फिर आपके पुण्य खत्म हो जाएंगे। बोले तो फिर आकाशवाणी होती है नहीं, इनके पुण्य तो कई गुना बढ़ गए क्योंकि उन्होंने अपने सारे पुण्य दे दिए ना। तो क्या मतलब हुआ? तो कह रहे आप जहाँ रहेंगे, आप शांत हैं, आपके अंदर प्रेम है, आपके अंदर सेवा भाव है, तो आप जहाँ बैठे हैं वही स्वर्ग है। तो गुरु कहते हैं कि तुम स्वयं शांत हो जाओ, किसी से शांति मांगो मत। तुम स्वयं प्रेम स्वरूप हो जाओ, किसी से प्रेम मांगो मत। फिर गुरु कहते हैं मेरा जीवन सबके हित के लिए है। मेरा जीवन, मुझे भगवान अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, मेरा जीवन सबके लिए है। मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, मेरा जीवन सबके लिए है। जैसे गुरुओं को पक्का कराते ना मेरा जीवन निष्कामी बने, तो मेरा जीवन सबके लिए हो। हम कहें तो मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। अब आप सुबह उठते हैं तो सबसे ज़्यादा एक्टिव आपका सबकॉन्शियस माइंड होता है। तो जो आपको अच्छे लगते हैं भाव उनको दोहराइए। इसलिए तो मैंने आपको 6-7 बताए। तो ये आप अपने साथ बार बार दोहरा सकते हैं, खाना बनाते समय, सुबह उठते समय, रात को सोने से पहले। तो ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में चले जाएंगे। मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं प्रेम स्वरूप हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं हमेशा खुश रहता हूँ, मेरा शरीर स्वस्थ है, मेरा घर स्वर्ग है, मेरे सभी रिश्ते बहुत प्यारे हैं, मेरे जीवन में आनंद ही आनंद है। परिस्थितियाँ आती हैं जाती हैं पर मैं हमेशा आनंद में रहता। तो आप अपनी सोच बदलेंगे तो जीवन बदल जाएगा। तो हमें अपनी सोच बदलनी है। चेंज योर थॉट्स, चेंज योर लाइफ। फिर गुरु कहते हैं सबके प्रति भी भाव शुद्ध रखो, सबके प्रति, किसी के प्रति भाव मत खराब करो। योर थॉट्स ट्रैवल। कोई कुछ भी बोल रहा है, बी अ गुड लिसनर, उसकी बात सुनो, बोलो मत, सुनो, बी अ गुड लिसनर, और शुद्ध भाव भेजो उसके लिए। अगर वो कुछ गलत भी बोल रहा है, जोर से भी बोल रहा है, उसका भाव अच्छा भी नहीं है, तुम शुद्ध भाव भेजो। कि हमारा बहुत पुराना दृष्टांत है। एक बार एक बुढ़िया जा रही थी, उसके सर पे भारी सी पोटली रखी हुई थी। तो एक लड़का भी उसी रास्ते से जा रहा था, तो उसने कहा देखो माँ कितनी कमज़ोर है, इतनी भारी पोटली है। तो माँ से कहता है माँ ये पोटली मुझे दे दो,
मैं तुम्हारी कुछ मदद कर दूँ, मैं भी उसी रास्ते से जा रहा हूँ। तो माँ ने कहा ले ले बेटा, दे दिया। अब वो लड़का सोचने लगा, हो सकता है इसकी लड़की के जीवन हो, इसमें हो सकता है इसमें पैसे हो, अगर मैं ले के भाग जाऊं तो बुढ़िया क्या कर लेगी। तो ऐसा सोच ही रहा था। तो बुढ़िया कहती है ला बेटा ला, मेरी गठरी दे दे। तो उसने कहा माँ अभी तो दी थी, अब क्या हो गया। बोले जो तुझसे कह गया था वो मुझसे भी कह गया। अब देखिए कैसे हमारे थॉट्स ट्रैवल करते हैं। हम सोचते मैं तो सेवा भी करती हूँ, मैं तो बोलती भी अच्छे से हूँ, मैं तो सब करती हूँ, फिर भी मुझसे लोग खुश क्यों नहीं रहते। मैं तो सब करती हूँ। हमारे मन में क्वेश्चन नहीं आता, आता है या नहीं। मैं तो सब करती हूँ, मैं तो इतना करती हूँ। हम ऑफिस में हैं, हम काम करते हैं, हम घर में हैं, हम सब करते हैं, फिर भी लोग हमसे उतना खुश क्यों नहीं रहते। वो कहते हैं चेक योर थॉट्स, अपने विचारों को देखो, अपने भावों को देखो। योर थॉट्स क्रिएट योर वाइब्रेशन। आपके थॉट्स आपके वाइब्रेशन को क्रिएट करते हैं, आपके ऑरा को क्रिएट करते हैं। हमारे चारों तरफ एक ऑरा है। अब दिखाते ना संतों के चारों तरफ सफ़ेद ऑरा है, दिखाते ना सफ़ेद चंद्रमा सा, गुरु नानक साहब के पीछे, कृष्ण जी के पीछे, राधा रानी के पीछे क्या है, उनकी वाइब्रेशंस है। हमारा ऑरा कैसा है, हमारी वाइब्रेशन कैसी है। जो लोग भजन करते हैं उनका ऑरा क्लीन होता जाता है। जो लोग हमेशा शुद्ध भाव में रहते हैं, सेवा में रहते हैं, भगवत भाव में रहते हैं, शुक्रानों में रहते हैं, उनका ऑरा सफ़ेद होता चला जाता है, वाइट होता चला जाता है। तो हम हमेशा अपने थॉट्स को बहुत स्ट्रांग रखें, पॉजिटिव रखें। कभी भी मन में नकारात्मक भाव आए, चेंज इट। हम जैसे अक्सर कहते हैं मेरे पास टाइम ही नहीं है, टाइम ही नहीं मिलता है। ये मत कहिए आई डोंट हैव टाइम, आई हैव नो टाइम, आई एम लाइट एंड ईजी, आई हैव ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड। कभी मत कहिए मेरे पास टाइम नहीं है। सबके पास 24 घंटे हैं, उस 24 घंटे में लोग कितना काम कर लेते हैं। आई एम लाइट एंड ईजी, मत कहिए मैं बहुत थक जाता हूँ, मैं सब कर सकता हूँ, मेरे पास बहुत एनर्जी है, मेरे पास बहुत शक्ति है। मत कहिए मेरी उम्र बहुत बड़ी हो गई है, अब मुझसे नहीं होता। हमारे गुरु कहते थे दादा भगवान 80 साल के, आई एम 80 years यंग एंड यू आर 16 years ओल्ड। मैं 80 साल का जवान हूं और तुम 16 साल के बुढ़े हो। तो अपनी सोच को देखो, मैं 80 साल का भी जवान हूं। तो सोच अगर अच्छी है तो आप हम यू आर ऑलवेज यंग। तो एज इज नॉट अ मैटर ऑफ ईयर्स, इट इज अ मैटर ऑफ थिंकिंग। एज जो है वो आपकी शरीर की एज से नहीं होती, वो आपकी थिंकिंग से होती है। आप कैसा सोचते हैं, आपके भाव कैसे, आप किन विचारों में रहते हैं। हमारी 3 टाइप की उम्र होती है, बता देते हैं। एक होती है क्रोनोलॉजिकल एज, जो हमारी कैलेंडर से होती है, फिर क्या डेट ऑफ बर्थ है, कौन से साल में पैदा हुए, वो क्रोनोलॉजिकल एज होती है। एक होती है हमारी ऑर्गन्स की एज, बायोलॉजिकल एज। हमारे ऑर्गन्स की क्या एज है, हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल कैसा है, हमारी किडनी कैसी है, हमारी लिवर कैसे है, हमारा हार्ट कैसा है, ये सब बायोलॉजिकल एज है। एक क्रोनोलॉजिकल एज, एक बायोलॉजिकल एज, एक होती है हमारी मेंटल एज, हमारी सोच कैसी है। तो बदले सोच बदले जीवन। सोच को बदलेंगे तो आपकी बायोलॉजिकल एज भी बदल जाएगी, और क्रोनोलॉजिकल एज तो वही रहेगी, पर आप यंग हो जाएंगे। जो लोग हमेशा काम करते रहते हैं, सत्संग में लगे रहते हैं, गुरु का कार्य करते रहते हैं, भजन करते रहते हैं, वो हमेशा यंग रहते हैं। बी एक्टिव एंड अलर्ट। चल चल रे नौजवान, चलना तेरा काम, रुकना तेरा काम नहीं, चल चल रे नौजवान। बी एक्टिव, बी बिजी, हमेशा एक्टिव रहिए। एक हमारे पहले सत्संग में आती थी, तो जो मुझे भी आजकल वो करा रही है, योगा करा रही है, ट्रेनर है, तो बता रही थी जिनको कराने जाती हैं उनकी सास जो है 78 years की है,
तो मैंने कहा भाई अब मुझसे नहीं होता ये। बोली अरे वो 78 ईयर्स की है तो आप वो कर सकती हैं तो आप नहीं कर सकती? 78 ईयर्स की। और कह रही थी वो अपने लड़के की फैक्ट्री भी जाती हैं, वहाँ पे थोड़ा सा काफ़ी बड़ा जगह भी है तो उसमें गार्डनिंग भी देखती हैं। 78 ईयर्स की। तो आदमी जो है वो अपनी सोच से वो होता है, बुढ़ा होता है। अगर वो भजन कर रहा है, भगवान को याद कर रहा है, शुक्राना मान रहा है, खुश है, तो ऑलवेज यंग है। तो आई एम ऑलवेज यंग। बल्कि शरीर की एज तो बदलती जाएगी पर आप अपनी सोच से बुढ़े होते हैं। तो हमेशा शुद्ध भाव रखें, शुद्ध विचार रखें, कभी भी नेगेटिव ना सोचें, नेगेटिव भाव ना रखें, किसी के लिए भी गलत भाव मत रखिए। सब भगवान का रूप है। वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम, सब भगवान का रूप है। सब रूप में परमात्मा है। सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। सब गोविंद है, भले भलो बुरो ना कोई। कभी भी किसी के प्रति खराब भाव मत करिए। जब मन खराब होने लगे तो कहीं नहीं, है ही भगवान, है ही भगवान, है ही भगवान। किसी के प्रति खराब भाव मत, क्यों? वो तो आपको ही लौट के मिलेगा। वॉट यू गिव यू गेट बैक, आपको ही लौट के मिलेगा। अपने भावों को फौरन ठीक कर लीजिए। मैंने गलत क्यों सोचा, मैंने गलत भाव क्यों रखा। फिर है हमारा जीवन के, हम देख रहे हैं जीवन के कुछ सिद्धांत। तो समय का सदुपयोग करें, समय का सदुपयोग करें। वक्त बनाने वाले को थोड़ा वक्त देकर तो देख, वक्त बदल जाएगा। तो वक्त बनाने वाले को थोड़ा वक्त देकर तो देख, वक्त बदल जाएगा। तो वक्त किसने बनाया? भगवान ने। उनको वक्त देते, कितनी टाइम भगवान के पास बैठते हैं। तो कह रहे हैं थोड़ा समय दीजिए, समय का सदुपयोग करें। एक एक मिनट कीमती, एक एक मिनट। एवरी सेकेंड इज प्रेशियस। जब अंतिम समय आएगा तो एक सेकेंड भी नहीं मिलेगा, चट से सांस छूट जाएगी। फिर क्या करेंगे? फिर क्या करेंगे बताइए? अरे मुझे तो इतनी सांसें मिली थी, अरे मुझे तो इतना समय मिला था, मैंने कितना दुरुपयोग किया। जो लोग काउंटर और माला करते हैं तो वो लोग बराबर ध्यान रखें कि एक भी मिनट भगवान के नाम के बिना खाली ना जाए। आज ऐसी गुरु भगवान ने मुझसे एक प्रश्न पूछा कि अगर दादा भगवान प्रकट हो जाए इस समय, बड़े दादाजी, और वो हमसे पूछें कि तुमने क्या, मैंने तो देखो तुम्हें तुम्हारा जीवन बनाया, तुमने क्या किया सत्संग के लिए, तुम कितना कर रहे हो गुरु का कार्य, तो आप क्या जवाब देंगे? हम खुद भी सत्संग सुने, खुद दूसरों को भी सुनाए, है ना। अपना अभ्यास होता है। और आप नाम जपे और नाम जपावे। नाम भी सबको जपाए और खुद भी अपना, और सत्संग भी सुने, औरों को भी सुनाए। सुनाए मतलब कम से कम गूगल मीट का तो दे ही सकते हैं लिंक। हमें शौक ही नहीं है। तो गुरु का ज्ञान सबको मिले, गुरु का जीवन की मैसेज सबको मिले। समय का सदुपयोग कीजिए। एक एक मिनट हमारा कीमती है। सारा समय हमारे पास 24 घंटे हैं, सब समय भगवान के लिए। अब कह रहे सब समय भगवान के लिए कैसे हो सकता है? देखिए ऐसे हो सकता है कि सुबह से उठकर रात तक सोने तक आप जो काम करते हैं भगवान के लिए करिए। सुबह उठते ही स्नान करना भगवान के लिए, शौच जाना भगवान के लिए, फिर भगवान का भजन करते हैं वो भगवान के लिए, फिर आप एक्सरसाइज करते हैं भगवान के लिए। शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो कैसे करेंगे? फिर प्रसाद पाते हैं, बनाते हैं, वो भगवान के लिए। सब काम भगवान के लिए। भगवान, मैं भगवान का हूँ, भगवान के घर में रहता हूँ, भगवान का परिवार है, भगवान का दिया प्रसाद पाता हूँ, भगवान के दिए प्रसाद से भगवान के जनों की सेवा करता हूँ। सब कर्म भगवान के लिए करता हूँ। सब कुछ भगवान का है, मेरा कुछ नहीं है। तो सब समय भगवान के लिए। जो आप काम करते हैं, आप सर्विस करते हैं, आप जॉब करते हैं, वो भी भगवान के लिए। तो जितना समय आप भगवान में लगाते हैं वो आपकी आमदनी है, और जितने समय आप भगवान को भूल जाते हैं वो आपका खर्चा है। तो आमदनी ज़्यादा होनी चाहिए या खर्चा?
जिस बिजनेस में खर्चा ज़्यादा और आमदनी कम हो वो बंद कर देंगे नहीं, तो खर्चा आपका वेस्ट हो रहा है, तो टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करिए। या तो सेवा करिए या भजन करिए या सेवा करिए, और सेवा भी करिए तो भगवान के लिए करिए ताकि वो भी भजन बन जाए। खाली कोई भी टाइम वेस्ट मत करिए। जब रात को सोने जाएं तो भी भजन करते हुए सोइए, तो आपकी या भक्तचरित सुनते हुए सोइए। जो रात को सुनते हुए सोएंगे वही फर्स्ट थॉट सुबह आएगा, करके देख लीजिए। भजन करते हुए सोएंगे तो सारी रात भजन चलेगा, आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा, आपकी समाधि होगी वो। तो एक एक मिनट भगवान के लिए लगाइए, एक एक मिनट। सब काम भगवान के लिए, घर भगवान का, सब भगवान का, सब भगवान का, मेरा कुछ नहीं है। क्या लाए थे, क्या साथ ले जाएं, क्या है आपका? ये शरीर भी तो आपका नहीं है, मैं हूं क्या? तो सारा समय भगवान के लिए। फिर गुरु कहते हैं कि अहंकार ना करें, अहंकार ना करें, क्योंकि हम जब अहंकार करते हैं ना तो हम भगवान से दूर हो जाते हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है तो मैं ना। मैं ना कर बावरे, खाली दोनों हाथ। मैं मत करो, पर है दोनों हाथ खाली है, तुम्हारे पास कुछ नहीं है। संत लोग, गुरु कहते हैं कि मैंने ऐसे लोग देखे हैं जिनके पास बहुत धन था और आज वो कहते हैं हमारे पास खाने को भी नहीं है। बड़े बड़े पहलवान बिस्तर पे पड़ जाते हैं। तो किस चीज का हम अहंकार करते हैं? हम हैं क्या? कभी विचार करा करिए, सारी शक्ति, सारी सामर्थ, सारी कृपा गुरु की है, भगवान की। हम कुछ नहीं है, हम कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है सच में। आज भजन कर रहे थे तो सुबह यही लग रहा था कि हम वास्तव में कुछ नहीं है, हमारी कोई सामर्थ्य नहीं, कोई शक्ति नहीं है। अगर भजन भी करा लेते हैं तो भगवान की कृपा है, गुरु की कृपा है। अगर हम कुछ सत्संग कर पाते हैं तो गुरु की कृपा है, भगवान की कृपा है। हमारी कोई शक्ति सामर्थ्य नहीं है, मनुष्य कुछ नहीं है। कभी तो माला भी नहीं पकड़ी जाती, काउंटर भी नहीं पकड़ा जाता। तो क्या है मनुष्य? कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। एक मिट्टी का ढेर है जिसमें सांस चल रही है, सांस चल रही है, हाथ चल रहे हैं, पैर चल रहे हैं, तो मनुष्य सोचता है मैंने किया, मैंने किया। अहंकार विमूढ़ आत्मा करता अहमिति मन्यते। अहंकार से विमूढ़ आत्मा कहता है मैं करता हूं, पर शक्ति भगवान की है, सामर्थ्य भगवान की है। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। कुछ करके तो दिखाइए। तो मनुष्य के हाथ में कुछ भी नहीं। एक बच्चा बीमार हो जाता है, ठीक करिए। गीता भगवान कहते हैं तुमने बनाया बच्चा, तुम कहते मेरा बच्चा, उसकी उंगली कट गई, अब तुम लगा के दिखाओ। तुमने ही तो बनाई, बुखार ठीक करके दिखाओ। हम कुछ भी नहीं है। कुछ हो जाता है हमसे तो हम कहते हैं मैंने किया। भगवान की कृपा है, गुरु की कृपा है, तो आपसे हो गया। पर आपने कर लिया, हम नहीं कुछ कर सकते। तो गुरु कहते हैं हमेशा नीवा रहे, नीवा, हमेशा नीवा होके चल, नीवियानु रब मिलता। नीवा होके चले, नीवा, बिल्कुल नीवा। मैं कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं हूँ। सारी सामर्थ्य, सारी शक्ति भगवान की है, कृपा भगवान की है। जरा भी अहंकार ना करें। कुछ सेवा हुई, कुछ सेवा हो पाती है, कुछ भजन हो पाता है, कुछ सत्संग हो पाता है, हम कुछ कर लेते हैं, हमारे अंदर कोई सामर्थ्य है, सब भगवान की, गुरु की कृपा है। मैं कुछ नहीं। जैसे गुरु कहते हैं मैं तो भगवान के चरणों की धूल भी नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं। सच में हम लोग कुछ भी नहीं। तो गुरु कहते हैं, जैसे एक दृष्टांत भी आता है कि एक बार पांचों तत्वों को आ गया अहंकार कि भैया हमने सारी सृष्टि को वो करा है, चलाते हैं हम सृष्टि को। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, 5 तत्व है ना। तो एक उमा देवी प्रकट होती हैं, तो बाद में प्रकट होती हैं। वो तो ये होता है, एक तिनका रखती हैं और वायु से कहती हैं तुम हवा देते हो ना, तुम चलाते हो, तुम उड़ा के दिखाओ उसे। अब वायु बहुत जोर लगाती है, बहुत वो करती है, बहुत ताकत लगाती है, बस तिनके को नहीं उड़ा पाती। इतना जोर लगाती है वायु, खूब वो जोर लगाती है।
पर वो तिनका उड़ता ही नहीं है। फिर वो कहते हैं उससे, अग्नि से, कि तुम जलाओ इसे। तो अग्नि भी मार सोचती मैं तो बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं तो सब कुछ कर सकती हूँ, पर वो जलाने की कोशिश करती है, वो जलता ही नहीं है। फिर हम पानी से कहते हैं, सब वायु देवता, अग्नि देवता, सब जल से देवता, जल से कहते हैं इसको बहा के दिखाओ, वो बहता ही नहीं है। तो सारे देवता फेल हो जाते हैं। तो कहते हैं है क्या? तो एक भगवान की शक्ति प्रकट होती है, उमा देवी। तो कहते हैं कि ये परमात्मा की शक्ति है, ये तुम्हें दिखाने आई है कि तुम लोग पांचों तत्व में कोई शक्ति नहीं है, सारी शक्ति परमात्मा की है। तो हमारा शरीर तो 5 तत्वों से बना है। हम क्या है? तो गुरु कहते हैं दैन में, और दैन और सहनशीलता में रहे, दैन और सहनशीलता में रहे, दैन भाव रखे, लो प्रोफाइल रखे। सब हमारा स्वभाव देखते हैं, अपने स्वभाव को सुधारें। सब हमारा स्वभाव देखते हैं नहीं, अंदर का भाव भी इम्पोर्टेंट है और स्वभाव भी इम्पोर्टेंट है। हमारा स्वभाव कैसा है, स्वभाव को सुधारते जाएं। रिएक्ट करते हैं, बुरी तरह करते हैं, चिल्लाते हैं, बुरी तरह करते हैं, नहीं। और हमेशा दैन में रहिए। दैन वाला व्यक्ति संसार से छूट जाता है। एक चुप 100 सुख, एक चुप 100 सुख। क्यों बोलते हैं हम? क्यों बोला? चुप रहिए, मौन रहिए। बाहर का भी मौन, मन का भी मौन, दोनों तरफ का मौन। क्यों बोला? हम अपना भजन करें, हम अपना भगवान में लगे। हम क्यों बोलते हैं? देने वाला निरहंकारी व्यक्ति बोलेगा? बोलत बोलत भय विकारा, बिन बोलत भय जय जयकारा। क्यों बोलते हो? चुप रहो, मौन रहो, सहन करिए। तो गुरु कहते हैं जो भी परिस्थिति आई है उसको सहन करो, वो तप है। जो भी परिस्थिति आती है, सुख दुख हानि लाभ जीवन मरण, जीवन में जो भी परिस्थिति आती है उसको सहन करना तप है। ये नहीं कि हम खाली बैठ गए और ध्यान लगा के वही तप है, नहीं। हर परिस्थिति को सहन करना। जीवन में अप्स डाउन्स, अप्स एंड लोज आते रहते हैं। ग्राफ जीवन का ऐसा नहीं होता, ऐसे होता है। परिस्थितियां आती जाती रहती हैं, तो हर चीज को सहन करिए। रिएक्ट मत करिए, परेशान मत होइए, सुखी दुखी मत होइए, सहन करिए। कोई कुछ कह रहा है, कोई बुरी तरह कर रहा है, शरीर में कष्ट है, सहन करिए। सहन करने से हमारा तप है, हमारे पुण्य बनते हैं, हमारे पाप नष्ट होते हैं। कोई तकलीफ आती है, कोई कष्ट आता है, तो हमारे पापों का नाश होता है, हम शुद्ध बनते हैं। दुख भी एक कृपा है। तो खूब दैन्य भाव रखे, अहंकार ना करें, मैं कुछ नहीं हूँ, हमेशा भाव ये रखिए कुछ नहीं। और दैन्य भाव, संतों का कितना दैन्य भाव होता है। फिर गुरु कहते हैं कि शुक्राना माने। शुक्राना, मुस्कुराना हमारे सत्संग की ड्रेस है। खूब शुक्राना माने। ऑलवेज बी इन द एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड। भगवान ने कितने अच्छे से रखा है, भगवान की कितनी कृपा है। गुरु ने हमें सत्संग दिया, ज्ञान दिया, कितनी कृपाएं हैं उनकी। मैं भाग्यशाली हूँ, आई एम ब्लेस्ड। अनंत कृपाएं। कभी ब्लेम कंप्लेन मत करिए। शुक्राना मानने से शिकायतें खत्म हो जाती हैं। कोई शिकायत नहीं है मुझे, सिर्फ मेरे जीवन में शुक्राने ही शुक्राने। एक बार एक पति पत्नी होते हैं, तो उनकी 16 साल की लड़की बीमार पड़ जाती है। तो काफ़ी परेशान होते हैं, सत्संग में जाते थे, तो गुरुजी को फ़ोन करते हैं। तो गुरुजी कहते हैं शुक्राना मानो, फ़ोन काट देते हैं। तो कहते हैं अरे हमारी लड़की बीमार है, हम शुक्राना क्या माने। तो फिर सोचने लगते हैं
कि 16 साल से आज तक की कोई बड़ी उसको प्रॉब्लम नहीं आई, शुक्राना। हमें अच्छे डॉक्टर मिल गए, शुक्राना। इसकी बीमारी डायग्नोस हो गई, शुक्राना। हमारे पास पैसे थे इलाज कराने के, शुक्राना। हम ऐसे शहर में हैं जहाँ हम इलाज करा सकते हैं, शुक्राना। शुक्राने मानते ही रहे, मानते ही रहे, मानते ही रहे। इतनी उनको कृपा फील होने लगी भगवान की कि उस लड़की के, देखिए जिसके लिए हम जैसे जब चिंता करते हैं ना बच्चों की, घर वालों की, तो क्या होता है कि उनके पास गलत वाइब्रेशन जाती है। उन्होंने शुक्राना मानना शुरू करा तो उस लड़की को डॉक्टर भगवान रूप में आए, उसकी सेवा कर रहे हैं, शुक्राना। जब उन्होंने खूब शुक्राना ही शुक्राना मानना शुरू करा तो उस लड़की के पास भी अच्छी वाइब्रेशन गई, डॉक्टर्स के पास भी अच्छी वाइब्रेशन गई। तो फिर थोड़ी देर में डॉक्टर आके कहते हैं ऑपरेशन बिल्कुल सक्सेसफुल हो गया, आपकी लड़की थोड़ी देर में बाहर आ जाएगी, वो ठीक है। तब वो कहते हैं गुरु जी के शुक्राना। सच्ची बात है, शुक्राने हैं ना, तो हर समय शुक्राने मानिए। ताली में बजाने में आपका दम ही नहीं था। गुरु कहते हैं कि हम शुक्राना मानने के भी कंजूस, और किस किस चीज़ के कंजूस होते हैं? तारीफ करने के कंजूस, मुस्कुराने के कंजूस। कितने कितने हम शुक्राना तक मानते ही नहीं, कितनी तरह की कंजूसियाँ हमारे अंदर होती है। तो खूब शुक्राना माने। पैसा खर्च करने के कंजूस, शुक्राना मानने के कंजूस, देने के कंजूस, खिलाने पिलाने के कंजूस। काम खिलाते पिलाते हैं, सोचते सब चीज़ हम अपने पास ही धरे रहें, अपने बच्चों को खिला दे। तो गुरु ही हमारी कंजूसी हटाते हैं, है ना। गुरु कहते हैं दातार बनो, बड़े दिल का बनो, सबको दो, सबको दो। सब चीज़ें जो आपके पास है सबको दो। आपके पास कुछ भी है सबके लिए है, वो सबके लिए। तो खूब शुक्राना मानिए। फिर गुरु कहते हैं संसार में त्याग भावना से रहें, संसार में त्याग भावना से रहें कि मेरा कुछ नहीं है। एक तो हम खूब रच पच के रहते हैं संसार में, मुझे बढ़िया कपड़ा चाहिए, बढ़िया खाने को चाहिए, बढ़िया बिस्तर चाहिए, हर चीज़ बढ़िया चाहिए। एक हम रहते हैं त्याग भावना से। भोजन औषधि है, वस्त्र हमें ऐसा नहीं है हमेशा जो है उन्हीं को अच्छे से पहनिए, प्रेस करा के धो के। हमेशा नए वस्त्र के खरीदने का भाव मत रखिए। फिर भोजन, वस्त्र और शरीर को भी बहुत ज़्यादा आराम देने का भाव मत रखिए। जितनी ज़रूरत है, हर शरीर की डिमांड्स अलग होती हैं, जितनी शरीर को ज़रूरत है उतनी दीजिए। तो हमारा जीवन सुख आराम के लिए नहीं है, हमारा जीवन त्याग और तपस्या के लिए है। हमारा जीवन भजन के लिए है, तप के लिए है। भजन करना भी तप है, सेवा करना भी तप है। सेवा करना भी आसान नहीं है, सेवा करना भी तप है। हर चीज़ में नियम संयम रखिए, हर चीज़ में नियम संयम, नियम संयम से चलिए। आपका शरीर घड़ी के हिसाब से चलना चाहिए। हर चीज़ का मनुष्य का अभ्यास है, जैसा नियम बनाएंगे, जैसा संयम रखेंगे, वैसे ही जीवन बनता जाएगा। जब मन आया जो खा लिया, जब मन आया जैसे चल लिए, जब मन आया था उठ गए, ये कोई साधक का जीवन नहीं होता। हमारे जीवन में तप होना चाहिए, नियम संयम होना चाहिए। भजन के लिए टाइम दें, कम से कम हम बस 24 घंटे होते हैं, कम से कम 2 घंटे तो भजन में बैठे, सुबह शाम। भगवान ने हमें 24 घंटे दिए, हमें 2 घंटे नहीं देंगे उनके लिए? कुछ 4 चीज़ें हमें गुरु बताते हैं। भजन मतलब नाम जप करें, फिर अध्ययन करें, वो भी भजन में ही आता है, अध्ययन भी भजन में ही आता है। नाम जप, अध्ययन, कीर्तन और सत्संग,
और फिर लास्ट में सेवा, ध्यान। तो ये सब हमारे जीवन में सब होने चाहिए, भजन, सत्संग, सेवा, ध्यान। तो हमारा सारा समय इसमें जाना चाहिए, वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो संसार में त्याग भावना से रहे। यहाँ मेरा कुछ भी नहीं है, तो ये विचार करना चाहिए कभी कभी, क्या है मेरा यहाँ। लोग कहते हैं ये घर बना लूँ, वो घर बना लूँ, ये चीज़ खरीद लूँ, वो चीज़ खरीद लूँ। गुरु कहते हैं मरोगे नहीं, मरोगे नहीं। बताइए कितने फ्लैट खरीदेंगे, सब साथ ले जाएंगे? अरे एक घर खरीद लिया बहुत है, क्या करोगे और बना बना के? सब मेंटेन ही करते रह जाओगे, जीवन ऐसे ही निकल जाएगा। तो गुरु कहते हैं विचार करो कि मरोगे नहीं। तो हमारा शरीर तो मृत्यु की ओर जा रहा है रोज। अंत का विचार करके इस जीवन को तप पूर्ण बनाए। फिर लास्ट में गुरु कहते हैं प्रसन्न चित्त रहो, हमेशा प्रसन्न चित्त, हमेशा प्रसन्न रहें, शुक्राना मानते रहें, मुस्कुराते रहें और हर मिनट को यूटिलाइज करें। और हमेशा मन को प्रसन्न रखें। मन को, ये नहीं बाहर खिलखिला रहे हैं, हंस रहे हैं, हंसी ठट्टा कर रहे हैं, नहीं। मन को प्रसन्न रखें कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। मन को खूब प्रसन्न रखें, खूब प्रसन्न। हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, मुझे गुरु मिले, गुरु क्या मिले, भगवान मिल गए। कितना बेरुखा था जीवन, कितनी बेबसी, गुरु क्या मिले, भगवान मिल गए। सारे शुक्राने, सारी कृपा गुरु भगवान की। राधे राधे भगवान जी।